इसका ताज़ा उदाहरण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जिसने धमकाया, जिसने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो ठीक, वरना मैं पार्टी छोड़ के कांग्रेस से टिकट ले लूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी को तो धमकाओ और टिकट लो, इस तरीके की मैं इनकी बात मानता हूँ। देखिए, मेरा ये मन है कि मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ूँ मेरा, परंतु कई बार नेता का या जनप्रतिनिधि का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होता। मैंने 8 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे मेरे पैतृक गांव में पंचायत बुलाई है। जो पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं, लोकसभा का कैंडिडेट आ रहा है, उसके साथ जाना, फोटो खिंचवाना, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज़्यादा आदत हो गई। मेरे साथ ये मेरी टिकट नहीं कटी, एक मध्यम परिवार के नौजवान के साथ, उसके जितने भी मध्यम परिवार हैं उन बच्चों के सपनों के साथ, इस अहिरवाल की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, उनका शोषण हुआ है। ये टिकट के साथ साथ लाखों लोगों के भविष्य को कुचला गया है। रविवार को 8 तारीख को सुबह 10 बजे मेरे पैतृक गांव बूढ़पुर में पहुंचकर मेरा हौसला बढ़ाएं और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनको एक ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर सबक सिखाने का काम करें। मेरा तो इलाके की जनता से यही अनुरोध। देखिए, मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, हमारे साथ है प्रशांत सन्नी यादव। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था रेवाड़ी विधानसभा सीट से, अच्छे सम्मानजनक वोट हासिल किए थे, उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन जैसे ही कल भाजपा की टिकट जारी हुई, भाजपा की टिकट लक्ष्मण यादव को दे दी गई। इन्होंने सुबह आज ही बीजेपी से अलविदा कह दिया। सबसे पहले आप स्वागत है। धन्यवाद। आप यही बताइए, आपने बीजेपी को अलविदा कह दिया, क्या वजह रही? देखिए, बीजेपी को अलविदा कहने की कोई ज़्यादा ये नहीं, मेरा कोई स्वार्थ है। बीजेपी को अलविदा इसलिए कहा कि बीजेपी ने चुनाव के समय है तो चुनाव ही बात करेंगे, कि उन्होंने ये कहा था कि हम जिस भी उम्मीदवार को टिकट देंगे वो उम्मीदवार का सर्वे में नाम आएगा, सब जो जनता चाह रही है सर्वे के हिसाब से उसको टिकट देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो साधारण घर में जन्मा हो, जिसका कोई चाचा ताऊ बुआ फूफा कोई राजनीति के मैदान में ना हो। हम ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो जनता की आवाज़ को उठा सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एक बात और बड़े कही खुले मन से लोकसभा चुनाव से पहले, कि हम 35% के आसपास नौजवानों को टिकट दे के राजनीति का मौका देंगे। तो मैं ही एक ऐसा मानता हूँ कि पूरे हरियाणा में ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो इन सब बातों को पूरा कर रहा था। मैं नौजवान हूँ, 36 साल मेरी उम्र हुई है, और 36 साल की उम्र में मैं 2 चुनाव लड़के ये साबित भी कर चुका हूँ कि खाली नौजवान न होते हुए जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। 2016 में मैं जिला परिषद का सदस्य बना और अच्छे खासे मत मुझे प्राप्त हुए, 10,000 से ज़्यादा मत आए और मैं 4,000 के आसपास वोटों से जीता था। 2019 में मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, 22,104 मत मुझे मिले, जनता का खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये मैंने साबित की कि मैं नौजवान होने के साथ साथ एक जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन साथ लेके चलता हूँ। दूसरा, मैं साधारण घर में जन्मा, मेरे घर में कोई भी, मेरे परिवार में जो सबसे छोटा पद होता है हमारे सरपंच के नीचे पंच का, वो भी कोई नहीं रहा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिसको परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं होगा हम उसको टिकट देंगे, मेरा ये मानना है कि मेरा भी कोई दादा परदादा बुआ फूफा कोई ना कोई अगर मेरा राजनीति में होता तो आज ये टिकट मेरे को दे देते। इसका ताज़ा उदाहरण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जिसने धमकाया, जिसने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो ठीक, वरना मैं पार्टी छोड़ के कांग्रेस से टिकट ले लूँगा। जिन्होंने बड़े नेताओं ने हमारे यहाँ से कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरे अनुसार टिकट देती है तो ठीक, वरना मैं राजनीति में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। तो मेरे को ये मानना है कि ये सब बातें जो इन्होंने कही थी ये धोखे की बातें थी। ये भारतीय जनता पार्टी को तो धमकाओ और टिकट लो, इस तरीके की मैं इनकी बात मानता हूँ। सन्नी, अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, मेरी रणनीति तो यही रहेगी कि जनता के बीच में जाऊंगा। जनता का ये मेरा राजनीतिक पालन पोषण रेवाड़ी की जनता ने, इस अहिरवाल की जनता ने किया है और मैं उनकी आवाज़ को लेकर, उनके बात को लेकर, जो मेरे साथ अन्याय हुआ आने वाली पीढ़ी के साथ ना हो, इस अन्याय की मांग को लेकर न्याय करे जनता, इस बात को लेकर जनता के बीच में जाऊँ। कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा ये मन है कि मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ूं मेरा, परंतु कई बार नेता का या जनप्रतिनिधि का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होता।
मैंने 8 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे मेरे पैतृक गांव में पंचायत बुलाई है। तो जो सब साथी अगर फैसला लेंगे, वो कहेंगे कि इस दल में आपको जाना चाहिए, इस दल में आपको बात करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर उस दल को एक बार प्रयास करूंगा, उसके जिला अध्यक्ष से या उसके प्रदेश अध्यक्ष से या पार्टी सुप्रीमो से। तो मैं जो अगर पार्टी पंचायत कोई ऐसा फैसला लेगी तो मैं उस पार्टी के समक्ष रखूंगा, और वो अगर बात मानेगी तो ठीक, वरना मेरी इच्छा ये है कि मैं जनता की टिकट से चुनाव लड़ूं। आपका आगे का क्या रोड मैप होगा? अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो रेवाड़ी को क्या देना चाहेंगे, क्या काम कराना चाहेंगे रेवाड़ी के लिए? देखिए, मैं ज़्यादा बातें न कहते हुए ये कह रहा हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी गया चुनाव लड़ने से पहले, मैं वहाँ जब हर गली गली गांव-गांव जाता हूँ, मैं वहाँ जाके उनसे समस्याएं पूछता हूँ, और मैं ये बात करूँगा कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में जाके वहाँ की समस्याएं पूछकर उनको सिर्फ एक ही वादा करूँगा कि अगर ये समस्या मैं दूर नहीं कर सका तो 5 साल बाद आपके बीच में वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये मेरा महत्वपूर्ण वादा रहेगा कि मैं जो वो समस्या बताएंगे 5 साल में उस समस्या को हल करके इस रेवाड़ी को, जो अहिरवाल की लंदन कही जाती है, इसको लंदन जैसा बनाने का हम काम करेंगे। क्या आपने अपनी टिकट के लिए राव इंद्रजीत सिंह से कांटेक्ट किया था? क्या उन्होंने आपके टिकट के लिए पैरवी की? कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, टिकट के लिए तो हर आदमी प्रयास करता है, और मैं तो राव इंद्रजीत सिंह जी का सिपाही था और उनके लिए काम किया था, तो मैं स्वाभाविक है राव इंद्रजीत सिंह जी से टिकट मांगने जाऊंगा, और मैंने उनसे टिकट भी मांगी। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के पैनल में जितने भी हमारे बड़े नेता थे, जो पार्टी के चुनाव, हरियाणा चुनाव समिति में जितने सदस्य थे, मैंने सबसे अपनी बात जाके रखी है, और मैंने उनको टिकट ये कहा कि मैं कोई आपके टिकट ऐसे ही मांगने नहीं आया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब भी नेताओं को 2 चीज़ों में ज़रूरत होती है, जब नेता चुनाव लड़ता है, जब साथियों की ज़रूरत होती है, या वो रैली करता है जब ज़रूरत होती है। तो मैंने जब भी भारतीय जनता पार्टी का, चाहे 19 में चुनाव था, चाहे 24 में चुनाव था, चाहे हमारे यहाँ 2020 में मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद नगर परिषद का चेयरपर्सन का चुनाव हुआ, उसका बात करें, चाहे यहाँ तिजारा हल्के में जो मेरी विधानसभा से साथ लगती हुई विधानसभा है, उस विधानसभा की हम बात करें, मैंने लगभग हर जगह जहाँ कहीं भी पार्टी को ज़रूरत पड़ी और पार्टी ने जिम्मेवारी मेरी नहीं लगाई, मेरे को महसूस हुआ कि पार्टी को वहाँ प्रशांत सन्नी यादव की ज़रूरत है, प्रशांत सन्नी यादव ने निस्वार्थ भाव से लगातार पार्टी की सेवा खड़े रहे हमेशा। तो मैंने उन साथियों को जाके, अपने नेताओं को जाके यही बात कही कि मैं आपको अपनी टिकट इसलिए मांगने आया हूं कि दोनों जगह जहां नेताओं को रैली में ज़रूरत होती है, मैं रैली में ज़्यादा संख्या में पहुंचा, जहां वोट की ज़रूरत होती है पार्टी को, मैंने वोट मांगी है। और भी कोई अगर प्रत्याशी, जिसको आप प्रत्याशी मान रहे हैं, वो एक भी जगह दिखा दे कि हम लोकसभा चुनाव में अलग से, जो पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं, लोकसभा का कैंडिडेट आ रहा है, उसके साथ जाना, फोटो खिंचवाना, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ज़्यादा आदत हो गई। अलग से जिस तरीके से मैंने पसीना बहाया, 51 डिग्री उस समय टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर में जो मैंने पसीना बहाया, कोई एक व्यक्ति उसको दिखा दे, और जब आप आमजन से पूछोगे तो यही कहेंगे कि प्रत्याशी के अलावा एक ही व्यक्ति था जो राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए पसीना बहा रहा था, वो था प्रशांत सन्नी यादव। 10 साल अब भाजपा का कार्यकाल रहा, उससे पहले कांग्रेस का था, लेकिन रेवाड़ी की स्थिति आज भी बदहाल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस चीज़ के लिए मैं मानता हूँ कि पार्टी तो एक, पार्टी की विचारधारा होती है, वो तो संजीव नहीं है, संजीव वो तो एक विचारधारा है। जो लोग उसमें संजीव लोग हैं, जो हम जैसे व्यक्ति चुन के जाते हैं, वो उस पार्टी की विचारधारा को कितना आगे बढ़ाते हैं, कितना जनता की किए हुए वादों का ध्यान रखते हैं, वो नेताओं की देन है, ना कि पार्टी की देन है। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी नेता हुए हैं और जितने भी लगभग मैं नेताओं से मिला हूँ, वो 4 साल 9 महीना वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। 3 महीने वो चुनावी मैदान में आके जनता को बेवकूफ़ बना के, उनकी वोट लेकर, उनकी ताकत लेकर अपना व्यापार बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि जनता की आवाज़ उठाने का। तो मेरा यही मुद्दा है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनें। जनता से मैं, जब वो वोट डालने जाएंगे 5 अक्टूबर को, मेरा जब सबसे यही नम्र निवेदन रहेगा कि वो जब भी वोट डालने जाएं 5 मिनट आंख मीच के ये देखें कि किस व्यक्ति ने इस इलाके की आवाज़ को उठाने का काम किया, किस व्यक्ति की ये सोच है कि ये इलाका तरक्की करे, कौन ये चाह रहा है कि ये हमारा अहिरवाल खुशहाल बने, और कौन ये चाह रहा है कि इस अहिरवाल की वोट लेकर मैं अपनी तानाशाही करूं। तो ये सब चीज़ें, राजाशाही करूं या मैं अपना व्यापार करूं, ये सब चीज़ें देखकर जब व्यक्ति वोट डालना शुरू कर देगा तो राजनीति में बदलाव उसी दिन आएगा, उससे पहले कोई बदलाव नहीं आ सकता।
प्रशांत सन्नी को आरएसएस के नजदीक देखा गया, कई शाखाओं में देखा गया। अब आपने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन भाजपा को आरएसएस की विचारधारा वाली पार्टी कहा जाता है। अब विचारधारा और पार्टी कैसे तालमेल बैठाएंगे? देखिए, मैं स्वयंसेवक हूँ, ये आपने जो बात कही वो ठीक है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी ये नहीं सिखाता कि आपको उस दल में जाना है या इसमें जाना है। उनकी एक विचारधारा है कि राष्ट्र मजबूत रहे और राष्ट्र आगे बढ़े, हमारा भारत विश्व गुरु बने। स्वयंसेवक की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी यही धारणा है। वो ये कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में रहो, आपका मन पवित्र होना चाहिए भारत के प्रति, भारत माता के प्रति। आप अपने उस क्षेत्र में जाके अच्छा काम करें, उनका सिर्फ इतना ही मकसद रहता है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ में भी रहा, इसलिए मैंने ये खुद अपने मुंह से कहा नहीं कि मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर है उस सारी बातों को मैं ही पूरा कर रहा था। और फिर मेरे साथ ये मेरी टिकट नहीं कटी, एक मध्यम परिवार के नौजवान के साथ, उसके जितने भी मध्यम परिवार है उन बच्चों के सपनों के साथ, इस अहिरवाल की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, उनका शोषण हुआ है। ये टिकट के साथ साथ लाखों लोगों के भविष्य को कुचला गया है। आप जो 8 तारीख को अपनी पंचायत करने वाले हैं वो कहाँ पर होगी और कितने समर्थकों को आपने न्योता दे दिया है, कितने आने की उम्मीद है? देखिए, अभी कल तो टिकट कटी है, आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस समय में हम बिजी रहे, तो न्योता तो शायद हम सब तक नहीं दे पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी इलाके की जनता को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि रविवार को 8 तारीख को सुबह 10 बजे मेरे पैतृक गांव बूढ़पुर में पहुंचकर मेरा हौसला बढ़ाएं और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनको एक ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर सबक सिखाने का काम करें। मेरा तो इलाके की जनता से यही अनुरोध है। आज सुबह जब हम सतीश खोड़ा से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे सतीश यादव हो गए, रणधीर सिंह कापड़ीवास हो गए, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और आपका भी नाम लिया था उन्होंने कि आप हमारा समर्थन करें। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए, मैं तो किसी का क्यों समर्थन करूंगा, मेरा तो पालन पोषण इस राजनीति में इस इलाके की जनता ने किया है। मैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए राजनीति के मैदान में आया हूँ, ना कि किसी का समर्थन करने या करवाने के लिए आया हूँ। मैं ना किसी का समर्थन करूँगा, ना मैं किसी का समर्थन लूँगा। मेरा तो सिर्फ ये मकसद है कि मैं अपने इलाके की आवाज़ को उठाने के लिए जनता के बीच में जाऊँगा और जनता का आशीर्वाद मुझे मिले, इस प्रकार की आशा को साथ लेकर मैं जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाना चाहता हूँ। धन्यवाद।